गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं हमारा गोल्ड डिगर चैनल। आज तारीख है 26/12 जून 2026 और हम लोग पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उससे हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ओके, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे गोल्ड डिगर चैनल से। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे, जो कि सेम नाम से है, गोल्ड डिगर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इम्पोर्टेंट एक मिनिस्ट्री है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसका एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ। ओके, तो इसमें क्या कहा गया कि इंडिया इंडिया एंड नेपाल लॉन्च क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म टू स्ट्रेंथन बायलैटरल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। समझते हैं रेमिटेंस का मतलब क्या है। ओके, जैसे इंडिया के लोग कहीं बाहर जाते हैं, जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया, पैसे कमाने। ओके, तो वहां से पैसे भेजते हैं, ठीक है। वहां का करेंसी वो कमाते हैं और इंडिया में वो भेजते हैं। तो वहां का करेंसी इंडिया में भेजते हैं तो वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट होता है। ये इसको बोलते हैं, जो इनकम आया उसको बोलते हैं रेमिटेंस। ओके, तो देखिए क्या है कि नेपाल में अपना वहाँ का करेंसी चलता है, इंडिया में अपना एक करेंसी चलता है। तो क्या है कि अगर हम लोग नेपाल जाते हैं तो सबसे पहले इंडिया के करेंसी को चेंज करना होगा नेपाल के करेंसी में वहाँ खर्च करने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो इसी को नज़र में रखते हुए कि इंडिया का जो यूपीआई है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और नेपाल का जो एनपीआई है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, दोनों को लिंक कर दिया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे द न्यूली ऑपरेशनलाइज्ड सिस्टम एस्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन इंडियाज यूपीआई एंड एनपीआई। एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें इंडिया के यूपीआई को, यानी हम फ़ोन निकालते हैं और स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसे वो यूपीआई है, ठीक है, उसको लिंक कर दिया गया है नेपाल के एनपीआई से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो सीमलेस है, रियल टाइम है और तुरंत यानी कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक बाय यूजिंग मोबाइल। ओके, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। हम लोग मोबाइल बैंकिंग का जो भी एप्लीकेशन है वो यूज कर के डायरेक्ट हम लोग फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, नेपाल के एनपीआई में, और नेपाल इंडिया के यूपीआई में ट्रांसफ़र कर सकता है इजीली। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि हम लोग जैसे ट्रैवलर, बहुत लोग नेपाल घूमने जाते हैं, तो घूमने जाने के दरमियान में हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया का करेंसी लेकर नेपाल के करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक तरह का लोड है कैश कैरी करने का। तो ये जो लोड है वो कम होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि इकोनॉमी बूस्ट होगा, यानी कि लोकल जो मर्चेंट्स है वो यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे, ठीक है, तो इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो अचीवमेंट है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ठीक है, यानी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल एक्टिविटी में इंक्लूड करना इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। इससे होगा क्या, इंडिया और नेपाल का जो इकोनॉमिक रिलेशन है और डिजिटल जो टाइज है वो फर्दर स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। ये है न्यूज। चलिए आगे देखते हैं। तो अब तक कितने ऐसे देश है जहाँ पे यूपीआई जो है एक्सेप्ट किया जाता है, तो ऐसे 9 देश है। वर्ल्ड के टोटल 9 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ की इंडिया का यूपीआई एक्सेप्ट किया जाता है। वो देश कौन कौन सा है, तो आप मैप पे देख सकते हैं। वो देश है सिंगापुर, ये रहा सिंगापुर, यहाँ पे सिंगापुर, नेपाल, नेपाल, भूटान, कंबोडिया, यहाँ पे कंबोडिया, ये देखिए आप कंबोडिया, श्रीलंका, ये देखिए श्रीलंका, मॉरिशस, यहाँ पे यूएई, यहाँ पे कतर, सॉरी यूएई ये है और कतर ये है, यूएई एंड कतर, और फ्रांस। याद रखिएगा दुनिया के 9 ऐसे देश हैं जहाँ पे यूपीआई एक्सेप्ट किया जाता है।
इधर याद रखिएगा सिंगापुर, कंबोडिया, 2 यहाँ पे, 2 इधर, नेपाल, भूटान, 4 हो गए। इधर 2 याद रखिएगा, श्रीलंका और मॉरिशस, 6 हो गए। यहाँ पे 2 याद रखिएगा, कतर, यूएई, 8 हो गए। और एक यहाँ पे फ्रांस याद रखिएगा। तो दुनिया के 9 ऐसे देश हैं जहाँ पे यूपीआई एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, नेपाल जो है वो नया इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे न्यूज है पीयूष गोयल जी साहब से रिलेटेड। ठीक है, वो क्या है कि स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं। तो पीयूष गोयल जी जो हैं वो स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड एक अपडेट आया है। ठीक है, अपडेट क्या है? तो मिनिस्टर पीयूष गोयल विजिट स्विट्जरलैंड टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। EFTA का फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, टेपा। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी साहब जी जो हैं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो इस पे बातचीत करने के लिए। और किसका इम्प्लीमेंटेशन? तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि इन देशों के साथ साइन हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, EFTA मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और TEPA मतलब ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 4 देश शामिल हैं। ठीक है, ओके, 4 देश। इंडिया ने साइन किया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। ठीक है, तो अभी पीयूष गोयल जी साहब कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड जा रहे हैं कि फर्दर इम्प्लीमेंटेशन EFTA का कैसे हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि इंडिया जो है ना, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, ये अपना जो है ना इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के पास यूथफुल टैलेंट है और मैसिव मतलब मार्केट बहुत बड़ा है। तो हम लोग वर्ल्ड के साथ कुछ कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ डेवलप्ड नेशंस हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने यूरोप के कुछ कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein। ओके, तो इसके अंडर हम लोग करीब $100 बिलियन जो है वो अर्न कर सकते हैं और लगभग 1 मिलियन जो जॉब है वो क्रिएट होगा। तो देखिए इंडिया में क्या क्या है, यंग वर्कफोर्स है, यंग वर्कफोर्स है इंडिया में। और डेवलप्ड नेशन के पास क्या है? कैपिटल है, यानी उनके पास पैसा है और टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग मिलकर ट्रेड के मामले में अगर एग्रीमेंट करें तो एक दूसरे का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यही इस पे बात की जा रही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है नीति आयोग से रिलेटेड। ओके, तो क्या है कि इंडिया को डेवलप करने के लिए, इंडिया में डेवलप करने के लिए प्लानिंग कमीशन एक होता था पहले, 2014 में इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो पहले इंडिया में क्या था? प्लानिंग कमीशन था। इसके अंडर पंचवर्षीय योजना आते थे, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी वर्ष पंचवर्षीय योजना। तो पहले के एग्जाम में पंचवर्षीय योजना पूछे जाते थे, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना नहीं आते हैं, ये 2014 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसकी जगह पे आया नीति आयोग। ठीक है, ये 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी बेसिकली इंडिया को डेवलप किया जाए, इसके लिए ये आयोग बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग। इसके नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा कि किन किन लोगों का जवाब सही है। मेरा सवाल है, एक बार फिर से सुन लीजिए, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
या फिर चीफ सेक्रेटरी या आरबीआई के गवर्नर? आंसर कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। तो न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि 11 जून को नीति आयोग की 11th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, ठीक है। इसका थीम था इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047। यानी बात की जा रही है कि इंडिया को, भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगे 2024 को 2047 तक, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, मतलब इंसान का कंप्लीटली डेवलपमेंट हो ये ध्यान में रखते हुए विकसित भारत हम लोग बनाएंगे। तो इसके 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है, देखिए, फाउंडेशनल ह्यूमन कैपिटल एंड रेडियो स्किल्स, यानी ह्यूमन को, इंसान को एज ए ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल देंगे और इतना सशक्त बनाएंगे कि वो एज ए ह्यूमन कैपिटल देखा जाए, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ और, ठीक है, उनके पास स्किल हो। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये ध्यान में रखेंगे। एक इंसान का हेल्थ और न्यूट्रिशन उनका सही हो, ठीक है, उनके वेलबींग को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ किसी का भी डिग्निटी, किसी भी इंसान की डिग्निटी और इक्विटी को मेंटेन रखते हुए हम लोग डेवलपमेंट की ओर फोकस रखेंगे। ओके, तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि पीआईबी पे पब्लिश हुई थी। इसके अलावा पीआईबी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज कोई था नहीं, इसीलिए मैंने कवर नहीं किया। तो एट द एंड मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने हमारी वीडियो को देखा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।